जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हमारे इस चैनल पर डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट। आज भी दोस्तों हम राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसके अंतर्गत हम अलग अलग सभ्यताएं पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक सभ्यता के अंत में हम उस सभ्यता से संबंधित प्रश्न भी करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पूरा वीडियो रहेगा अपना। जैसे आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी हम आज विचार विमर्श करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान सरकार की बहुत सारी भर्तियां आ रही है, तो उनकी आप गंभीरता से और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। कालीबंगा सभ्यता का संबंध है दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। कौन से जिले से? हनुमानगढ़ जिले से कालीबंगा सभ्यता का संबंध है। हनुमानगढ़ जिले में एक नदी है, गग्गर नदी। गग्गर नदी, तो गग्गर नदी के तट पर, यानी कि गग्गर नदी के किनारे पर एक सभ्यता देखने को मिलती है, जिसका नाम है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। वर्तमान समय में गग्गर नदी के किनारे हैं ये, लेकिन प्राचीन समय में ये सरस्वती तथा दृश्यवती नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली थी, ये सभ्यता विकसित हुई थी। कोई भी सभ्यता हो वो नदियों के किनारे ही क्यों विकसित होती है? इसका बहुत स्वाभाविक सा कारण है, क्योंकि पानी की उपलब्धता चाहिए होती है और पानी नदियों के किनारे पानी अवेलेबल हो जाने के कारण किसी भी सभ्यता का जो विकास है वो नदियों के किनारे अपने को देखने को मिलता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है, जो कि गग्गर नदी के किनारे पर विकसित हुई है। और पुराने समय में वहां पर जो नदियां थी उनका नाम था सरस्वती तथा दृश्यवती नदी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में होती है। 1952 में होती, किसके द्वारा होती है? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष 1952 में राजस्थान की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता की खोज करते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। और इसका उत्खनन कार्य, यानी कि खोज करने के बाद में उत्खनन किसने किया? किसने आखिरकार देखा कि अंदर क्या चीजें हैं? तो खोज के बाद में उत्खनन भी महत्वपूर्ण है। और उत्खनन का संबंध है दोस्तों दो व्यक्तियों से। एक तो है बीबी लाल तथा बीके थापर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन कार्य 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापर के द्वारा किया गया। अब उसके बाद में हमें एक चर्चा ये भी करनी होगी कि कालीबंगा सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? कालीबंगा का आखिरकार अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां और काली का मतलब काला, यानी कि काली चूड़ियां। पंजाबी गाने अगर आप सुनते हो तो पंजाबी गानों में अगर आपने अमूमन सुना होगा कि बंगा शब्द का इस्तेमाल होता है, और बंगा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान की ये सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन मानी जाती है, यानी कि ये सभ्यता मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता से तो बहुत प्राचीन है ही सही, इसके अलावा ये सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन सभ्यता के रूप में ये सभ्यता मानी जाती है।
अब थोड़ी सी इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सड़क व्यवस्था थी वो बहुत शानदार मिलती है। एक तो नालियां बहुत विकसित प्रकार की मिलती हैं। कैसे, चर्चा करते हैं। जो सड़कें थी वो 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ाई वाली सड़कें थी और एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी। जैसे एक सड़क ये आ रही है तो दूसरी सड़क इससे इधर साइड से, यानी कि एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण से यानी कि 90 डिग्री की कोण पर काटती है। जैसे एक सड़क ये है तो दूसरी सड़क इधर आ रही है, फिर तीसरी सड़क इधर जा रही है, चौथी सड़क ये है। और प्रत्येक सड़क की जो चौड़ाई थी दोस्तों वो 5 से 5.5 मीटर तक की थी। हालांकि ये आपको जानकारी याद नहीं रखनी है कि चौड़ाई कितनी थी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग इतनी चौड़ाई की सड़कें थी जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा जो वहां पर घर बने हुए थे, घर के पानी की निकास के लिए घरों में नालियां हुआ करती थी और वो जो नालियां होती थी घरों में वो किससे बनी होती थी, वो लकड़ियों की नालियां हुआ करती थी। लेकिन अगर इन सड़कों की बात करें, सड़क के आसपास जो नालियां थी वो नालियां दोस्तों पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो फिर से मैं जानकारी साझा कर रहा हूं आपके साथ। घरों से पानी निकास के लिए लकड़ी की नालियां बनाई गई थी, लेकिन सड़क के आसपास जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो इससे अपने को पता चलता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी तथा सुविकसित नगर योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। यानी कि सुनियोजित नगर योजना के अंतर्गत यह सभ्यता विकसित हुई थी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इसके बाद में हम चर्चा करें तो कालीबंगा सभ्यता में जूते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं? जूते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। यानी कि खेत जुता हुआ था, खेत पे जैसे लाइनें वगैरह होती है तो खेत जुता हुआ था। इसके साथ ही एक साथ दो फसलें होने का भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। एक साथ दो फसलें उगाई जाने का भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं, साथ ही एक साथ दो फसलें उगाई जाने के भी यहाँ पर प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में 7 अग्निकुंड देखने को मिलते हैं। 7 अग्निकुंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये धार्मिक अनुष्ठान किया करते होंगे, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अग्निकुंड का इस्तेमाल होता है। तो 7 अग्निकुंड भी कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर विशेष प्रकार की कब्र भी देखने को मिलती है। विशेष प्रकार की कब्र देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है दोस्तों चिरायु कब्र। चिरायु कब्र का क्या मतलब है? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत जो कब्र थी वो अंडाकार थी, साथ ही वो आयताकार थी। तो कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत पाई जाने वाली अंडाकार तथा आयताकार कब्र को चिरायु कब्र कहा जाता है। और ये चिरायु कब्र कहाँ देखने को मिलती है? अपने को कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलती है। कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत ही अपने को भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस वजह से कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश हुआ है हो सकता है वो भूकंप के कारण हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर भूकंप के अपने को साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से नीचे दिखेगा नहीं तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। खोज अमलानंद घोष, उत्खनन बीबीलाल बिकेथा पर काले रंग की चूड़ियां, शाब्दिक अर्थ 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन सभ्यता, चिरायु कब्रें जो कि अंडाकार तथा आयताकार, सड़क नालियां, समकोण पर काटती हुई नालियां पक्की ईंटों की, जुते हुए खेत के शाख से एक साथ दो फसलें उगाए जाने का प्रमाण, 7 अग्निकुंड। और हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता विकसित हुई है जो कि गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब कुछ और पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। राजस्थान की जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पुट होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी
डिस्कस करेंगे ताकि आपके टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन भी कंप्लीट होते चले जाए। इसके अलावा दोस्तों इसमें अलंकृत ईंटें देखने को मिलती हैं। अलंकृत ईंटें यहाँ पर इस सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्रश्न खड़ा होता है अलंकृत ईंटों का क्या मतलब है। तो अलंकृत ईंटों से मतलब है दोस्तों, जैसे ये एक ईंट है, तो इस ईंट पर विशेष प्रकार की पेंटिंग है। जैसे इस पर किसी भी प्रकार की पेंटिंग हो सकती है। मेरा चित्रकला विषय है नहीं, और मेरी जो चित्रकला है वो बहुत ही बकवास है, तो मैं अच्छा डायग्राम तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अलंकृत ईंटें कालीबंगा सभ्यता में मिलती है, यानी कि जो ईंटें हैं उन पर कुछ विशेष प्रकार की चित्रकारी यहाँ पर देखने को अपने को मिलती है। कालीबंगा सभ्यता एक टीले पर स्थित थी जिसे गढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे गढ़ी कहा जाता है। इस गढ़ी के भी दोस्तों दो भाग थे। गढ़ी का जो पश्चिमी भाग था इसे कहा जाता था दोस्तों, पश्चिमी भाग लिख देता हूँ पूरा, पश्चिमी भाग, गढ़ी का जो पश्चिमी भाग था इसे दोस्तों दुर्ग कहा जाता है, जहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियां घटित होती थी। और इसका जो मैदानी वाला भाग है जो कि दुर्ग नहीं है वो पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग को दोस्तों मगर कहा जाता था। मगर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कालीबंगा सभ्यता एक टीले पर विकसित थी जिसे गढ़ी कहा जाता है। इस गढ़ी का पश्चिमी भाग दुर्ग तथा पूर्वी भाग मगर के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों इतिहासकार दीनहीन बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती कहते हैं। दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती कहते हैं। गरीबों की बस्ती कहते हैं। गरीबों की बस्ती कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत जो मकान बनाए गए थे, जो भवन निर्माण देखने को मिलता है, उनमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया। उनमें कौन सी ईंटों का इस्तेमाल किया गया? कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से कुछ इतिहासकार कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती भी कहते हैं। कच्ची ईंटें कैसे बनाते थे? जैसे तालाब के आसपास जो मिट्टी होती थी वो नमी वाली मिट्टी होती थी, उस मिट्टी को उन्होंने एक शेप में डाला, सुखा लिया, उसके बाद में उसमें कुछ पेंटिंग वगैरह कर दी, और वो जो मिट्टी का जो टुकड़ा था अब वो ईंट के रूप में बदल गया, लेकिन उसको किसी भट्टे के द्वारा उसको पकाया नहीं गया। इस वजह से कच्ची ईंटें रह गई, और कच्ची ईंटों का इस्तेमाल ही कालीबंगा सभ्यता के भवनों के निर्माण में हुआ था। इस वजह से दोस्तों इसे कुछ इतिहासकार दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती के नाम से भी संबोधित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, मशहूर इतिहासकार, राजस्थान के मशहूर इतिहासकार दशरथ शर्मा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी स्वीकार करते हैं। प्रश्न तैयार कर रहा हूं मैं आपके लिए। दशरथ शर्मा द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। तो दोस्तों प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है कि पहली और दूसरी कौन है? तो पहली है दोस्तों हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदड़ो। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां मानी जाती है, कि पहली दूसरी। और इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का आखिरकार विनाश कैसे हुआ, कैसे ये सभ्यता समाप्त हो गई? तो कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कारण संभावित इसके मैं आपको बता रहा हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं बस। एक कारण तो दोस्तों ये भी बताते हैं लोग बाग कि आग की वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। जैसे अग्निकुंड वगैरह हुआ करते थे तो आग लग गई होगी, इस वजह से सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भूकंप आया होगा और भूकंप के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। भूकंप के कारण कैसे हुई होगी? क्योंकि कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो भूकंप के जो झटके होते हैं ये कच्ची ईंटें सहन नहीं कर पाएगी, और भूकंप के कारण हो सकता है इस सभ्यता का अंत हो गया हो।
कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इस घग्गर नदी में पानी की कमी हो गई थी। जब घग्गर नदी में पानी की कमी हो गई तो यहाँ के जो लोग बाग थे वो दूसरी जगह पलायन कर गए और धीरे धीरे ये सभ्यता यहाँ से समाप्त हो गई, जिसे फिर बाद में किसने खोजा था? 1952 में अमलानंद घोष ने खोजा तथा उत्खनन कार्य बीवी लाल तथा बीके थापर के द्वारा किया गया। दोस्तों आज हमने चर्चा की है कालीबंगा सभ्यता के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपके साथ साझा की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां लिखी होती है, लेकिन ऑथेंटिक किताबों में वो जानकारियां नहीं है तो मैं वो आपके साथ साझा नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऊंट पाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, एक हाथी दांत भी मिला है, उस्तरे में कपड़े में लपेटा हुआ उस्तरा मिला है, एक पल्ले वाला किवाड़ मिला है, यानी कि एक ही साइड जिसमें एक ही था, वो दरवाजा जो बोलते हैं वो एक ही था, वो वाला दरवाजा भी मिला है। लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो किताब है उसमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, तो मैंने उनको यहाँ पर लिखना भी उचित नहीं समझा। अब दोस्तों हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हो और उसके बाद में आंसर सुन ही सकते हो मेरे द्वारा, आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बताइए आप। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अब जैसे इसके ऑप्शन बन सकते हैं। ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आपको सीकर, दूसरा दे दिया राजसमंद, तीसरा दे दिया हनुमानगढ़, चौथा दे दिया बीकानेर। तो क्या बताओगे आप? हनुमानगढ़। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है जैसे अमलानंद घोष, अजय कीर्ति व्यास। पहला ऑप्शन अमलानंद घोष, दूसरा ऑप्शन अजय कीर्ति व्यास, तीसरा ऑप्शन वीरेंद्र नाथ मिश्र, चौथा ऑप्शन हन्ना रीड। तो आप खोज करके आंसर दे सकते हो। इसका आंसर है दोस्तों अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। फिर अपन प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं या फिर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आप वीडियो को पॉज करके सोचिए इनका आंसर, फिर मैं फाइनल आंसर तो आपको एंड टू एंड बता ही रहा हूं। प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? पहला ऑप्शन है बीबी लाल, दूसरा ऑप्शन है बीके थापर, तीसरा ऑप्शन है अमलानंद घोष, चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए व बी दोनों। आप पॉज करके सोल्व करते रहिए बस। क्वेश्चन है अगला अपना, प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? सबसे पुराने, ऐसा लगता है कि भाई सबसे पहले यहीं पर खेती हुआ करती थी, तो उसके प्रमाण अपने को कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन आहड़, तीसरा ऑप्शन गणेश्वर, चौथा ऑप्शन बागोर, एक और ऑप्शन अगर हम जोड़ना चाहिए बेराट, कुछ भी जोड़ सकते हैं, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन है मेरा, प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा एक साथ 2 फसलें उगाए जाने का प्रमाण किस सभ्यता में मिलता है? ऑप्शन कालीबंगा पहला, दूसरा आहड़, तीसरा गणेश्वर, चौथा बागोर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कालीबंगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी अपने ने पढ़ी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, चिरायु कब्र का संबंध किस सभ्यता से है? चिरायु कब्र का अभी बताया मैंने, मतलब कि ऐसी कब्र जो कि अंडाकार या फिर आयताकार हुआ करती थी, उसे इतिहासकारों ने चिरायु कब्र के नाम से संबोधित किया है, जो कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकारों ने किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती कहा? फिर 4 ऑप्शन बता ही सकता हूँ मैं, आप चाहो तो ऑप्शन कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बागोर, बेराट, कुछ भी, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका? कालीबंगा सभ्यता। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, इस वजह से इतिहासकारों ने इसे गरीबों की बस्ती भी कहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को हम कि राजस्थान के मशहूर इतिहासकार दशरथ शर्मा ने
किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? ऑप्शन वो की वही कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, बागोर, बहुत सारे ऑप्शन बता सकता हूँ, लेकिन आंसर क्या आएगा? कालीबंगा आएगा। कालीबंगा सभ्यता को इतिहासकार दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों आज हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा की है जो कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हो, आप स्वयं के लिए तालियां बजा सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और सभ्यताओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।